नमस्कार, जय हिंद। मैं संतोष सर आप लोग एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिभुज चैप्टर से। हमें यह प्रमाणित करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए हुए हम सीधे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ की क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमें सिद्ध करना है। तो हमने एक त्रिभुज की रचना की है जिसका नाम है ए बी सी। तो हमने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी। अब क्या किए, यहां पर लिखेंगे दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोण, ये कौन कौन सा कोण होगा? ये वाला कोण होगा, ये कोण बी होगा और ये कोण सी होगा। तो इस कोण को हम मान लेते हैं कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो सिद्ध करना है कि कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब हमने क्या किया है कि इस त्रिभुज के एबीसी त्रिभुज के बीसी के समानांतर एक हमने रेखा लिया है जिसका हमने नाम दिया है एम और एल। एम एल एक रेखा हमने लिया है जो बीसी के समानांतर है। ये हमने रचना में लिया है, इसलिए हमें यहां लिखना होगा रचना। क्या लिखना होगा? बीसी समानांतर एम एल रेखा खींचा। अब यहां पर देखते हैं कि जब हम ये रेखा खींचते हैं तो यहां पर मुझे एक कोण प्राप्त होता है और दूसरा ये कोण प्राप्त होता है। तो इस कोण का भी हम नाम दे देते हैं कोण 4 और यहां दे देते हैं कोण 5। अब क्या करते हैं, आते हैं हम बीसी के समानांतर एम एल है, प्रमाण में आते हैं। तो यहां पे बीसी के रचना के अनुसार से बीसी के समानांतर एम एल है। तो हम सभी जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को जब तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर कोण जो होते हैं वे समान होते हैं। तो इस कोण का एकांतर कोण ये वाला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम यहां देखें तो एम एल और बीसी का एकांतर कोण जो बनता है वह कोण 4 होता है और कोण 2 होता है। वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। किससे? क्योंकि वह समानांतर है। तो आइए यहां पर लिखते हैं समानांतर है, इसलिए कोण 2 के बराबर हो जाता है कोण 4। ये हम समीकरण ले लेते हैं 1। इसी प्रकार इधर भी देखते हैं कि बीसी के समानांतर एम एल है, तो इधर भी तो हो जाएगा कोण 3 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे। तो यहां लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 5। ये हुए हैं एकांतर कोण से। यहां पर हम लिख सकते हैं एकांतर कोण से
और यहां पर भी ये हो जाता है समीकरण 2। चूंकि ये भी हुआ है एकांतर कोण से, इसलिए यहां पर भी लिख देंगे एकांतर कोण से। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम ऐड करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो आइए समीकरण के बाईं तरफ में जोड़ेंगे और समीकरण के दाईं तरफ वाले दाईं तरफ में जोड़ेंगे। तो आइए यहां पर लिखेंगे कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर कोण 4 जोड़ कोण 5। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहां पे देखा जाए कोण 4 और 5 है, कोण 4 और 5 है, बीच में 1 है, तो एक कॉमन है। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण के बाईं तरफ और समीकरण के दाईं तरफ, दोनों तरफ कोण 1 को हम जोड़ते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं दोनों तरफ कोण 1 जोड़ने पर, आइए ऊपर बनाते हैं। समीकरण में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो यहां पे कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर उधर प्राप्त होता है कोण 1 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5। लेकिन इस एम एल को देखा जाए तो ये एक रैखिक युग्म बनता है। ये टोटल का टोटल ये इस तरह से रैखिक युग्म बनता है और ये टोटल का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम देख पा रहे हैं इस चीज को 3 भागों में बांटा है। वह कौन कौन है? कोण 1 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 और ये रैखिक युग्म होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेकिन कोण 1 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर यहाँ पे है 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म में एक 180 डिग्री का होता है। इस तरह से हम देख पाते हैं कि अगर हम इसका वैल्यू समीकरण ये 3 वाला में हम डाल दें तो यहां पे आता है हमें कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर यहाँ पे कोण 1 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5, यहाँ पे है 1 4 5। इसका वैल्यू कितना आया है मेरा? 180 डिग्री आया है। तो अगर हम इसका 180 डिग्री वहां वैल्यू डाल देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। हमें यही प्रमाणित करना था जो हमें आ गया है। त्रिभुज का कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 180 डिग्री है। तो इस तरह से हम आसानी से इसे प्रमाणित कर सकते हैं। और आप लोग यह वीडियो आशा करते हैं काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इससे हमें आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन देता है। तो धन्यवाद, थैंक यू।